कोटा संभाग में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी के साथ ही बारिश नहीं होने के कारण किसान अपनी फसल को लेकर के चिंतित है और 1 जुलाई से नहरों में पानी छोड़ने की मांग कर रहा है। क्या है पूरा मामला, सीधे तौर पर किसानों से ही जानते हैं कि क्या स्थिति है इस बार। हाड़ होती के किसानों को अपने खरीफ की फसल विशेषकर धान और सोयाबीन के लिए नहरों की पानी की आवश्यकता है। आज से 2 माह पूर्व हमने प्रशासन और सरकार से मांग पत्र के माध्यम से मांग की थी कि 1 जुलाई से हमें नहरों में पानी चाहिए और उसके लिए आप किसानों को 1 जुलाई से पहले आश्वस्त करें ताकि किसान अपनी तैयारी कर सके। लेकिन अभी तक भी सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं हुई है। आज 100 गाँवों के किसान प्रतिनिधि संभागीय आयुक्त कार्यालय पर इकट्ठे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं, मांग पत्र एक बार दोबारा हम इनको सौंपने वाले हैं कि 1 जुलाई से किसी भी कीमत पर किसान को नहर का पानी चाहिए। नहर के पानी के अभाव में पिछले वर्ष भी किसानों की फसलें सूखने के कगार पे थी और किसानों ने लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, अनशन किया, तब जाकर किसान नहरों में पानी छोड़ा गया। यानी कि प्रशासन हमेशा किसानों का इम्तिहान लेने के बाद, किसानों की परीक्षा लेने के बाद नहरों में पानी छोड़ता है। अगर ये पानी 1 जुलाई से छोड़ दिया जाए तो करोड़ों रुपए का डीजल, बिजली व्यवस्था, ये सारी चीज़ें बचाई जा सकती है। आज बिजली तंत्र की बात करें तो ग्रामीण इलाके में पूरी तरीके से बिजली तंत्र चरमराया हुआ है। हमारे अधिकारियों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि अगर नहर में पानी नहीं छूटा और बिजली की डिमांड बढ़ी तो पूरी तरीके से सिस्टम फेल हो जाएगा। साथ ही जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का डीजल किसान उधार लेके आएगा, उसका भी किसान के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। साथ ही साथ भूमि का जल स्तर भी लगातार नीचे जाएगा और ये ट्यूबवेल और निजी संसाधन ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। किसानों को इतना भारी नुकसान होने वाला है और उसकी क्षमता किसान के पास नहीं है। किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर होगा। इसलिए सरकार और प्रशासन को चाहिए कि बांध पूरे भरे हुए हैं, आप एक बरसात के बाद डाउन स्ट्रीम में, बैराज में पानी को बहा देते हैं। हम कह रहे हैं कि आप जब हमारे पास पानी है तो उसे आप नहरों में चलाओ ताकि उससे जो गाँव में पशु भी बच सकें, खेती भी बच सके और सबका भला हो। साथ ही साथ नहरी पानी से फसल का उत्पादन भी बढ़ता है और मिट्टी भी अच्छी रहती है। कितनी फसल है और कितने लोग हैं जो प्रभावित हैं? लगभग 400-500 गाँवों के किसान प्रभावित हैं। 1.5 से 2 लाख हेक्टेयर में धान की फसल इस बार लोग तैयारी कर रहे हैं। बीज तैयार करना शुरू कर दिया है और ये मान के चलें कि हम कम से कम 50 से 100 करोड़ के लगभग आर्थिक चक्र इस फसल से घूमेगा। और चाहे मंडी हो, चाहे बाज़ार हो, ये सभी खेती पर निर्भर है। अगर ये पानी समय पर नहीं मिलता है तो करोड़ों रुपए का नुकसान, और इस बात का आभास सरकार और प्रशासन को भी है। प्रशासन कह रहा है कि हम ज़रूरत होगी तब पानी छोड़ेंगे, तो या तो प्रशासन इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि किसान उग्र हो जाएं, आंदोलन बड़ा हो जाए, तब ये कुछ करें, या कुछ किसान आत्महत्या कर लें, उसके बाद इनके समझ में आएगी। हम चाहते हैं कि इन सभी परिस्थितियों को ना होकर किसानों की भावनाओं के अनुरूप 1 जुलाई से पानी छोड़ दिया जाए। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, क्या परेशानी है? हमारे तो नहरी पानी की समस्या है। नहरी पानी हमारे को मिलना चाहिए। अभी जो बिजली की जो चल रही है कंडीशन, ये बहुत ही ख़राब चल रही है स्थिति। अभी आज ही हमारे पास मैसेज आया था जयपुर विद्युत निगम का कि हमारे पास जो लाइट की व्यवस्था है बिल्कुल ख़राब चल रही है और आप हमारे से ज़्यादा डिमांड ना करें। अगर हम ग्रिड को चलाएंगे, ज़्यादा दबाव से चलाएंगे तो ये फेल भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे को नहरों का जो पानी है बांधों में पूरी पर्याप्त मात्रा में है, तो प्रशासन को उसमें कोई ये है नहीं भाई जो पानी की कमी है, तो पानी छोड़ना चाहिए। लोगों की मांग है, किसान की मांग है, किसान का हक भी है पानी के ऊपर। तो फसल के लिए पानी मांग रहा है किसान, कोई और किसी काम के लिए फैक्ट्री तो चलानी नहीं हमारे को। तो फसल होगी तो लोगों का पेट भरेगा, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और सभी जो काम है चलना, तो ये अनाज से ये अनाज पैदा होगा तो सभी का काम चलेगा। लेकिन प्रशासन ने अभी हमारे जो हड़ौती इलाके की जितनी फैक्ट्रियाँ वो भी बंद हो चुकी हैं। अब हमारा जो पूरा जीवन है वो फसल के ऊपर ही है। अगर फसल के लिए पानी सबसे पहले ज़रूरी है और पानी की हम मांग के लिए बैठे हैं और पानी हम मांग ही नहीं रहे। हमारा मांगने का काम नहीं कि जहाँ हम भीख मांग रहे हैं, हमारा हक है पानी के ऊपर और वो पानी हमारे को प्रशासन को देना चाहिए और बिना हमारे मांगे ही देना चाहिए। किसान को तो यहाँ तक आने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, प्रशासन को खुद तय करना चाहिए कि हम इतनी तारीख को पानी देंगे। और ये जो हमारे को यहाँ बुलाया जाता है गर्मी में, हम तो खेतों में खूब तपते हैं, तो यहाँ हमारे को रोड पे जहाँ इनके ऑफिस के सामने बिठा के तपाने की ज़रूरत नहीं है और किसानों को और ज़्यादा गुस्सा भी नहीं दिलाएं और चुपचाप पानी छोड़ दें तो बहुत बढ़िया बात है। हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस आंदोलन को और बढ़ने से रोकने के लिए वो आप जल्दी से जल्दी जो जल का प्रवाह नहरों में
करवाएं, क्योंकि अगर जल प्रवाह नहीं हुआ नहरों में तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान जो है किसानों का हो जाएगा, जिससे किसान जो है फिर कल खाली हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और आपको पता है जब कोई फ्री हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, ये फिर सरकार जाने और सरकार का काम जाने। फिर हम क्या करेंगे, खाली बैठे बैठे टल्लियाँ तो बजाएंगे नहीं, फिर कोई ऐसा उल्टा सीधा काम करना पड़ेगा। और अराजकता फैलेगी तो उसकी जिम्मेवार ये जो है सरकार होगी, प्रशासन होगा, क्योंकि पानी प्रशासन के पास है, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है। तो कैसे उनको पानी देने में तकलीफ़ क्या है, वो हमारे को पानी दें, हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे। ये किसानों का पूरा पूरा हक बनता है उस पानी के ऊपर। और ये बात कहते भी थे कि इसका एक एक बूंद पानी किसान का है। आज वो बातें सारी कहाँ गई है कि किसानों को मजबूर होना पड़ रहा है रोड के ऊपर बैठ के धरना प्रदर्शन करने का इतनी गर्मी में। और ये मत समझें कि किसान इस गर्मी से डरने वाला है। जब 12 बजे होते हैं दोपहर के, तब ट्रैक्टर के ऊपर के बैठ के तत्ती लू में ट्रैक्टर को चलाने वाला किसान हरगिज़ भी पीछे हटने वाला नहीं है, और ना वो डरने वाला है, ना मरने से डरने वाला है। और किसी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए हम तत्पर हैं, मगर हमारे को पानी चाहिए। हाँ जी सर, पानी के लिए ही आए हैं सब। पानी की डिमांड है, हमारी भी पानी की डिमांड है। और 1 जुलाई पे पानी चालू होना चाहिए, नहीं तो लेट करेंगे तो काफ़ी नुकसान होगा उससे, और लेट करेंगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा। तो सही पानी जो हमें देना है वो 1 जुलाई को दें, तो जब ही हमारा बढ़िया उससे खेती का हमें लाभ मिलता है। नहीं तो जैसे ये लेट करते जाएंगे वैसे हमारा नुकसान बढ़ता जाता है आगे। और पानी के लिए ही आए हैं, बस यही हमारी डिमांड है। और किसानों का पानी है भी सही, ये भी नहीं कोई ज़बरदस्ती कर रहे हैं या कोई वो है। अब ये प्रशासन पानी छोड़ देता है तो बहुत अच्छी बात है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रशासन से। और नहीं तो फिर ये किसान भाई हैं जो भी आंदोलन करेंगे, जैसे भी करेंगे आगे उसका फैसला अभी कमिश्नर साहब से बात होने के बाद में लिया जाएगा। बस ये कह के अपने तो कुल मिलाकर के समझ सकते हैं कि भाई जो 1 जुलाई से जो एक किसान है वो लगातार पानी मांग रहा है, और इससे पहले भी कई बार चेतावनी दे चुका है। और इस बार सीधा निर्णय यही है कि अगर 1 जुलाई से इन्होंने पानी छोड़ने की अगर प्रशासन ने घोषणा नहीं करता है तो हो सकता है कि ये आंदोलन गांव-गांव तक पहुंचे और ये उग्र रूप भी ले सकता है। ऐसी चेतावनियाँ दी जा रही है। और किसानों की केवल एक ही मांग है कि 1 जुलाई से फसलों के लिए पानी छोड़ा जाए, क्योंकि पानी पर इनका पहला हक है।